हाय एवरीवन, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट GS4। इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्या लर्निंग हम लोग ले सकते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं, कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है, सोर्सेज क्या है, बुक लिस्ट क्या है, सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाल रखा है। और थियोरेटिकल पोर्शन को कैसे बिल्टअप करना है, जो अपना केस स्टडी है उसको कैसे अप्रोच करना है। तो जो भी मेरे को अभी तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने इधर उधर से सीखा है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे थे कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। सी मतलब मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इन चीज़ों को लेके कि यार एक बच्चे को 9 महीने लगते हैं, मतलब उसको कंप्लीट प्रिपेयर होने के लिए। ठीक है, उसका जो हॉलिस्टिकली एक एक जनरली फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसको 9 महीने लगते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। अब कल वाला वीडियो आई कुड हैव मेड इन जस्ट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। सीधा खोला, सीधा सोर्सेज बताया और काम ख़त्म। उससे क्या होगा ना, ये काम सब कर रहे हैं। ठीक है, सबको सब सोर्सेज पता है, मुझे पता है कि आपको ये पता है कि NCERT पढ़नी है, लेकिन अब थोड़ा सा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या फिर किसी और का भी है, क्योंकि यार अल्टीमेटली सिलेक्शन कम लोगों का ही होता है। ठीक है, तो तुम इस पर्सपेक्टिव को लेके चलोगे, तुम्हें भीड़ से थोड़ा सा अलग निकलना है। तो मैं उस पॉइंट की बात कर रहा था कि लॉजिक कैसे बिल्टअप करना है, कैसे जो इंटेलेक्चुअल गैसिंग जो जो सो कॉल्ड नॉम ये नाम दिए हैं लोगों ने। ठीक है, मैं उसकी बात वो नहीं कर रहा हूँ। आपको एक मतलब उस सेंस में क्वेश्चन लगाने की आपको एक वो स्किल आ जानी चाहिए। जैसे आंसर राइटिंग की स्किल्स बिल्टअप करते हैं ना हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एकदम नहीं होगी ना, आज आप बैठोगे और आंसर राइटिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर आप 3 महीने लिख लिए ना डेडिकेटेडली, फिर आप मेरे को बताना कि कितना एक मतलब इनॉर्मसली आपका इंक्रीज हुआ है जो स्किल्स है। गेटिंग दैट। तो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। अगर आपको टाइम का क्रंच है तो आप 2x पे देखो। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप 2x पे देखो तो आपका आधा अराउंड 1 घंटे का वीडियो है तो 30 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या रोल है PYQ का, कौन सी बुक लिस्ट है, कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हैं अपने आंसर में, सबको डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन जितना भी अभी तक मेरे को जो भी ज्ञान मिला है जहाँ से भी। ठीक है, गॉट दैट। सबसे पहले माय ओन एक्सपीरियंस। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे को 95 मार्क्स मिले थे। ऑब्वियसली बहुत कम ही है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग मार्क्स लास्ट ईयर जैसे 140 भी आए थे लोगों के, तो उसके कंपेरिजन में बहुत कम है। बट स्टिल उसमें क्या हुआ था कि मेरे 2 क्वेश्चन भी छूट गए थे। केस स्टडीज़ भी मेरे को एथिकल इश्यूज़ इतने अच्छे से मैं नहीं लिख पाया था उस टाइम। ठीक है, दिस ईयर अब पेपर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से लिखा है, बट लेट्स सी कि वो लोग मार्किंग कैसे करते हैं। देन आई विल से कि मतलब आई कैन कंक्लूड कि किस टाइप से वो लोग उनकी मार्किंग होती है, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर रहता है, वो बाद में बात करेंगे जब रिजल्ट आएगा। बट लास्ट ईयर का ये था कि 2 क्वेश्चन भी छूट गए थे, पेपर मैनेज नहीं हुआ था, प्लस वो था कि केस स्टडी इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो ऑब्वियसली वही मार्क्स इतने ही मिलेंगे। इस साल का भी रिजल्ट आएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। बट जो चीज़ें मैंने अपने से लर्न करी है या फिर और भी लोगों से बहुत सारा, क्योंकि UPSC ऐसी जर्नी है ना, तुम्हें हर बंदे से सीखना, मतलब बंदे से भी, जो अच्छा टीचर है उससे भी, जो टॉपर्स बोल रहे हैं उससे भी। ठीक है, सबसे लेके तुम्हारा एक खुद का एक 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 पर्टिकुलर वे डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सबके पीछे भागना नहीं है। टॉपर्स ने बोल दिया कि ये करना, ये मत करो, अगर तुम्हारे लिए ये सूटेबल है तभी करो। ठीक है, गॉट इट। तो अब मैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पेपर का नेचर कैसा आता है, क्योंकि GS4 इज़ समथिंग जो तुम प्रिपेयर करके मतलब जा सकते हो, बट क्वेश्चन इज़ मोर अबाउट अप्लाइड पोर्शन। मतलब डिपेंड करता है। जैसे GS1 2 3 में क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है कि वो लोग मानसून पूछ सकते हैं, फूड सिक्योरिटी पूछ सकते हैं, वाटर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब एक प्रिडिक्टेबिलिटी है। यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे अगर तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हुए ना तो तुम प्रिडिक्टेबल भले ही मत करो, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर अच्छा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर बेसिक नेचर पता चल गया ना, देखो 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन पेपर 3 टाइप से सेटअप होता है। एक होता है बिल्कुल बेसिक लेवल का। बेसिक लेवल का मतलब है जैसे तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट आर द 3 कोर वैल्यूज़ ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लिया कि व्हाट आर द 5 कोर वैल्यूज़ ऑफ द पब्लिक सर्विस। अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर पेपर का आपको अंदाज़ा लेना है तो आप 2019 का पेपर निकालो और उसको देखो कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, बहुत ईजी पूछा हुआ है कि व्हाट आर द 2 वैल्यूज़ दैट 2 फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ द सिविल सर्वेंट। या फिर पूछ लेंगे कि कंपैशन एंड एम्पैथी इज़ दी क्रूशियल फॉर दी पब्लिक सर्विसेज, जो भी ऐसा कुछ काइंड ऑफ सीधा साधा क्वेश्चन, ज़्यादा इतना घुमा फिरा के नहीं पूछा हुआ। ठीक है, ये हो गया बेसिक लेवल। 2019 का पेपर देखो आप अभी जाके, आपको पता लग जाएगा कि बेसिक लेवल का पेपर कैसे आता है। फिर आता है कंसेप्चुअल पेपर। कंसेप्चुअल पेपर 2023 वाला सबसे कंसेप्चुअल पेपर मुझे लगा पर्सनली, क्योंकि उन्होंने क्या किया है ना, जो टॉपिक जो क्वेश्चंस जैसे हर बारी वो क्या पूछते थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकंड, है ना, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो मॉरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी है, मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी मान सकते हो, एफिशिएंसी जो भी है, तो ये लोग हर बारी ये चीज़ें पूछते थे आपका सिविल सर्विसेज में।
ठीक है। इस बार इन्होंने क्या किया कि कंसेप्ट को डाइवर्सिफाई किया है, मतलब इस कंसेप्ट को किसी और कंसेप्ट में पूछा है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें ये पर्टिकुलर जो कीवर्ड्स है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट बात कर रहे हैं। जैसे दो पोल होते हैं ना, एक मटेरियलिज्म होता है तुम्हारा, एक मान लो साइंटिफिक एस्पेक्ट हो गया, ठीक है, ये सॉरी साइंटिफिक, ये हो गया स्पिरिचुअल, ठीक है, ये दो पोल है ना। तो सिविल सर्विसेज और कोई भी हो, कॉर्पोरेट हो, कहीं पे भी हो, ये दो पोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तुम्हारा मॉरल इंटीग्रिटी और एक तुम्हारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एफिशिएंसी जो भी है, देन एक हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंसी हॉलिस्टिक एफिशिएंसी बिल्टअप होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मोर ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मांगता है कि तुम्हें एग्जैक्ट इन कीवर्ड्स का पता है, इनका रिलेशन पता है, तभी जाके तुम पहले इसका बताओगे मॉरल इंटीग्रिटी, एक दो एग्जाम्पल दे दो, तुम्हारा रतन टाटा दे दो, फिर और कोई अच्छा वॉरेन बुफे का दे दो, ठीक है, उनका जो कंपैशन है, एम्पैथी है, फिर इनका जो कंपैशनेट कैपिटलिज्म वाला उनका है, सुधा मूर्ति के हस्बैंड का मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जो भी है, तो वो डाल सकते हो। प्रोफेशनल एफिशिएंसी में तुम एलॉन मस्क का डालो या फिर तुम कलाम साहब का डालो, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि ये दोनों कंसेप्ट दोनों डिफरेंट पोल्स हैं। मतलब ऐसा होता है ना, यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है कि वैल्यूज एंड नॉलेज बोथ आर द क्रूशियल, ठीक है। इन्होंने 10 बार क्वेश्चन पूछा होगा, ये वैल्यूज एंड नॉलेज दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वैल्यूज़ तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा नॉलेज ये रोल है, ठीक है। ये तुम्हारी हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंसी बहुत कम लोगों में, जैसे रतन टाटा है, ठीक है, एपीजे कलाम है, ये यहाँ पे वो करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा नॉलेज ओरिएंटेड ये हो गए, जैसे अपना ये अलकायदा के जो चीफ है, ठीक है, ये अपना ओसामा बिन लादेन हो गए या अलजवारी हो गया, या फिर जैसे कुछ और कश्मीरी के इंटेलेक्चुअल यूथ जो इधर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और वैल्यू वाला बिल्कुल वैल्यू होने से कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, बट दोनों का एक हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंसी के लिए दोनों का मैच होना जरूरी है, ठीक है। गॉट दैट। तो ये पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये मोर ऑफ एक तरीके से कंसेप्ट का एप्लीकेशन है इन डिफरेंट वो फील्ड में, इन डिफरेंट टॉपिक में, जो जनरली अभी तक सिविल सर्वेंट में पूछा गया था, सिविल सर्विसेज में, बट अभी इस बार इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पूछ लिया। और इन्होंने स्पेसिफिकली बोला इलस्ट्रेट विद सूटेबल एग्जांपल्स, यू हैव टू गिव एग्जांपल्स कि मॉरल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कौन बंदा अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मॉरल एफिशिएंसी फॉलो कर रहा है, ठीक है, मॉरल जो इंटीग्रिटी है उसको तुम उल्टा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जो हर्षद मेहता वगैरह इन सब का, अगर टाइम परमिट करता। और लास्ट में लिख लो कि हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंसी प्लस अपार्ट फ्रॉम मॉरल इंटीग्रिटी एंड ऑल दिस, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तुमने पढ़ी है या कोई कमेटी पढ़ी है तो उसकी रिकमेंडेशन दे सकते हो, ठीक है। जो भी है तुम्हें समझ आ गया होगा कि कंसेप्चुअल जो पेपर आता है वो किस टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन वाला, एप्लीकेशन में सीधा पूछेंगे तुम्हें, जैसे ऐसे पूछ सकते हैं कि ईआई का एप्लीकेशन क्या है, कैसे वर्क कल्चर में ईआई रोल प्ले करता है, या ईआई का रोल जो क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस है उसको अवॉइड करने के लिए कैसे ईआई का रोल प्ले होता है, ठीक है। मतलब कंसेप्ट को अप्लाइड फॉर्म में पूछ रहे हैं। जैसे इस बार उन्होंने एक जो GS1 का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जाके देखना कि हाउ ज्योग्राफी हैव सेज्ड एंशिएंट इंडिया शेप्ड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट की एप्लीकेशन है पूरी एक तरीके से। अगर तुम्हें ज्योग्राफी का कंसेप्ट पता है कि ज्योग्राफी क्या है, कैसे कैसे ज्योग्राफी ने एंशिएंट इंडिया को शेप किया है, एंशिएंट इंडिया के क्या क्या फीचर्स है, उनके दोनों को कंपोनेंट को एनालिसिस करते तो तुम्हारा मोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता। बट अप्लाइड क्वेश्चन में सीधा पूछेंगे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे, मतलब वो जैसे टाइप्स पूछते हैं कि पोटेंशियल और जो तुम्हारा एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे होगा और इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब मोर ऑफ एप्लीकेशन वाला। जैसे प्रॉप इस बार वो क्वेश्चन पूछा था अपना सोशल कैपिटल वाला क्वेश्चन कि वो कैसे गवर्नेंस में रोल प्ले अप करता है, ठीक है। तो तुम्हें 3 बेसिक जो नेचर है क्वेश्चंस के वो समझ में आ गए होंगे। एक होता है बेसिक्स क्वेश्चन, उसमें भी कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं बट वो बहुत बेसिक होता है, इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मांगता है, ठीक है। फिर मांगता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला, जैसे इस बार उन्होंने वो पूछा था वर्क कल्चर वाला, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कोर्जन वाला। दैट क्वेश्चन इज़ वेरी स्पेसिफिक वन, मतलब अगर तुमने अंदर जाके पढ़ा है तभी तुम्हें पता हो, ठीक है। गॉट इट। अप्लाइड वाला हो गया। कल को वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई गवर्नेंस में प्रोबेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, ठीक है, मोर ऑफ एग्जाम्पल दो, ठीक है। एग्जाम्पल तो हर उसमें पूछ रहे हैं, ठीक है। हो गया इतना। 3 टाइप के जो क्वेश्चन पेपर जनरली ब्रॉडली फ्रेम होते हैं। आप अप्लाइड वाले में 2020 वाला, जैसे अप्लाइड में वो पूछा है, इस बार भी पूछा है, मतलब अब टोटल सिग्रीगेशन नहीं कर सकते हैं बट मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ कि जैसे 2020 वाले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि जो बुद्धा की टीचिंग है उसकी रेलेवेंसी क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है अभी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, उसकी एप्लीकेशन क्या है। इस बार नानक साहब का पूछा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब तुम्हें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि पेपर कैसे फ्रेम होता है, ठीक है। अब आते हैं कंटेंट बिल्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। ज़्यादा सोर्सेज को नहीं फॉलो अप करना, अगर तीन सोर्सेज को भी अच्छे से कर लोगे ना इनको, तो तुम्हारा एथिक्स का एक ब्रॉडली फ्रेमवर्क बिल्टअप हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लेक्सिकन से बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब बेसिक का मतलब क्या है, जैसे अगर ई आता है तो यू शुड नो कि गोलेमन ने इसमें काम किया है, ठीक है। फिर तुम्हारा साल्वोय और मेयर ने काम किया है, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन, दोनों का पर्सपेक्टिव एक बार ही देख लो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है साइकोलॉजी के एनसीईआरटी में जाके देख लो, बट मैं कह रहा हूँ यहीं से हो जाएगा, मतलब लेक्सिकन से। बट
ये है कि तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। अब इन्होंने 4 चीज़ की बात करी थी, पूमा करके है, ठीक है। उसमें क्या है तुम्हारा परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस, 4 चीज़ें हैं, ठीक है। पूमा है, पूमू यू है आई थिंक, ऐसा कुछ करके जो भी है इनके कंपोनेंट्स है। इनके गोलेमन के कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट है, सोशल स्किल्स, एम्पैथी, इधर मैनेजमेंट, रेगुलेशन एंड अवेयरनेस, ऐसे कुछ करके 5 ईआई के कंपोनेंट है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सोशल स्किल्स का मतलब क्या है। अगर तुम ट्राइबल एरियाज़ में वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू हैव ए सोशल स्किल्स, राइट, तभी कर सकते हो। जैसे एक उन्होंने 2001 केस स्टडी पूछी थी कि 2004 में अर्थक्वेक आ गया था J&K में, उसमें लोग पत्थर मारने लग गए थे एडमिनिस्ट्रेशन पे। इन दैट सिचुएशन यू नीड एम्पैथी, क्योंकि यार तुम्हें पता है कि वो लोग क्यों पत्थर मार रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग लेट गए होंगे इसलिए मार रहे हैं। तो यू नीड टू हैव लीडरशिप स्किल्स, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली स्किल्स और एम्पैथी बिल्डिंग वाली स्किल्स। अगर तुम्हें ये स्किल्स होगी तभी तुम इमोशन को, उनके इमोशन को अंडरस्टैंड कर पाओगे, अपने इमोशन को मैनेज कर पाओगे। गॉट इट, ठीक है। तो तभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर चीज़ बोल रहा है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आई थिंक एक आईएएस ही है, आईएएस या आईपीएस है इधर साउथ में, अभी मेरे को उनका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, बट उन्होंने सुसाइड करा था, ठीक है। या आईएएस को छोड़ो, जो ये अपनी कॉफ़ी डे है, सीसीडी है, ठीक है। तो सीसीडी के जो हेड थे, जो भी इनके सीईओ थे, उन्होंने सुसाइड करा है। मतलब अभी लेटेस्ट की खबर है, मतलब 1-2 साल करंट में ही है। तो दैट पर्सन अब सुसाइड करा है, तो क्यों करा है, क्योंकि जो इमोशंस हैं उन्होंने मैनेज नहीं हो पाए उनसे, ठीक है। इमोशंस में भी 2 पार्ट है, एक मैनेज्ड पार्ट है, एक अनमैनेज्ड पार्ट है। मैनेज्ड पार्ट में भी 2 एस्पेक्ट में तुम डिवाइड कर सकते हो कि पर्सनल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, ठीक है। ये जो मॉब वायलेंसेस वगैरह सारा है, ये सोसाइटल लेवल पे अनमैनेज्ड इमोशन का रिजल्ट है। मैनेज्ड इमोशन का सोसाइटी के लेवल पे क्या होगा, प्रोसोशल बिहेवियर, तुम्हारा एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये सब कुछ हो गया। पर्सनल लेवल पे क्या हो गया, आइसोलेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, अगर तुम्हारा इमोशंस मैनेज नहीं है तो। गेटिंग इट, ये कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, वो बेसिक यहाँ से मिल जाएगी। डिकोड एथिक्स को आंसर के लिए देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये यक्ष भैया ने फॉलो करी थी। ही गॉट 117 इन फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड में 126 मार्क्स मिले। अर्पित भैया का भी था, उन्होंने मतलब उस टाइम में साथ में इंटरव्यू दिया था मेरे टाइम, तो आई नो देम। तो उनका भी ये था कि सबसे बेस्ट जो बुक है मार्केट में वो यही है क्वेश्चंस के लिए और डायग्राम्स के लिए, कि कैसे कैसे डायग्राम बनेंगे, ठीक है। गॉट इट। डिकोड एथिक्स को क्वेश्चन और जो पीवाईक्यू कैसे लिखते हैं उनके लिए फॉलो करना है। लेक्सिकन से थोड़ा बहुत कंटेंट बिल्टअप हो जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन, इससे हो जाएगा तुम्हारा पीवाईक्यू कैसे लिखने हैं, केस स्टडी कैसे अप्रोच करनी है, ये सारा। फिर आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की क्या रिलेवेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल ईआई वाला कंसेप्ट है, ठीक है। ईआई वाले कंसेप्ट में तुमने अभी देखा था ये जैसे ये हुआ था मामला, कोई राजस्थान में आई थिंक हुआ था, जिसमें 2 पुलिस जो आरपीएफ वाले जवान हैं, उन्होंने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ मतलब लोगों को वो गोली मार दी थी। तुम्हें पता हो तो आई थिंक 2 लोगों का मर्डर किया, ऐसा कुछ था, अभी रिसेंट में हुआ था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल डालो, क्या डालोगे, एक तो तुम ये डालोगे कि उनके अंदर एम्पैथी नहीं है, दूसरा ये डालोगे कि जो एंगर मैनेजमेंट है वो सबसे बड़ा इशू था, कुछ फाइट हुई होगी और ऑब्वियसली उन्होंने गोली चला दी। मतलब सोचो कि उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी नहीं है। तुम उसको लिंक करो एआई से, गेटिंग दैट, उसको ही लिंक करो तुम सिविल सर्विसेज से, कि क्या हो रहा है कि एक तरीके से मतलब वो हो गया कि माई बाप वाला कल्चर, कि हम ही सब है, अगर हमारे पास गन है, मतलब वो हो गया एब्डिक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। उसको ये बोलेंगे कि मतलब तुम्हारे पास सिस्टम है लेकिन तुम उसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल नहीं कर रहे हो, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो तुम एग्जाम्पल निकालो, फिर तुम एग्जाम्पल निकालो, जैसे ट्रूडो का कमेंट है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होता, मतलब जो तुम बोल रहे हो और जो तुम कह रहे हो वो मतलब एकदम वो है, फैक्चुअली करेक्ट है, ठीक है। ट्रूडो का कमेंट डालो कि ट्रूडो ने, मतलब तुम समझो इस कंसेप्ट को, कि ट्रूडो ने जो बोला है पार्लियामेंट में, दैट इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, ठीक है। ट्रंप के आर्ग्यूमेंट्स उठा के देख लो, सारे इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट ही है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि कंसेप्चुअल जब क्लैरिटी होगी तब न्यूज़ से उसको लिंक करो, एआई के कंसेप्ट न्यूज़ से लिंक करो। जैसे एक अभी मतलब आई थिंक अभी का ही न्यूज़पेपर था, कहीं मैंने पढ़ा था कि जो वॉइस क्लोनिंग होती है उसकी वजह से यूके की एक कोई फर्म थी, उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। मतलब कोई सीईओ का ही फ़ोन आया था एंड उनका कुछ मैनेजमेंट से बात हुई थी कि हाँ वॉइस क्लोनिंग कर दी थी। तो वॉइस क्लोनिंग के बेसिस पे क्या हुआ था कि उनका वो जो एक तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड है, उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा पैसे मांगे थे और वो दे दिए थे, मतलब ऐसा कुछ हुआ था। तो यू कैन से कि इससे क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि जो एक तरीके से तुम्हारा एआई का गलत इम्पैक्ट है, एथिकल रॉन्ग, मतलब ये पूछ रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है। टेक्नोलॉजी कैसे GS4 में पूछा हुआ है, तो तुम लिखो स्पेसिफिक एग्जांपल लिखो कि वॉइस क्लोनिंग से क्या हो सकता है, ठीक है। गॉट इट।
ये तुम्हारा काम करेगा न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर में जैसे इंडियन एक्सप्रेस में इस बार जो आईएएस ऑफिसर थे, आई थिंक 20 लोगों को उन्होंने वो दिए थे, अवार्ड्स दिए थे, जिसमें एक बंदा था, मैं एक दो एग्जांपल मैंने तैयार किए थे। एक कोई फैज़ मुमताज़ करके था, मतलब ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर। उन्होंने क्या किया कि ब्लॉक लेवल पे तुम्हारा ओल्ड एज हाउसेज बनाए, उनमें सारी फैसिलिटीज़ दी, साइकोलॉजिकल फैसिलिटी सब चीज़ें, ठीक है। दिस पर्टिकुलर जो उनका इंसिडेंट है ना, जो उनका एक्शन है, दिस रिक्वायर्स कंपैशन कि यार जो ओल्ड एज वाले लोग हैं दे ऑल्सो आर ह्यूमन बीइंग। जितना सोसाइटल वो स्टेरियोटाइप बना दिया है, मतलब ओल्ड एज को हम लोग निकाल देते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट ओल्ड हो जाता है ना, तुम देखना, मतलब ओल्ड एज को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में, मतलब अभी तो इतनी नहीं है, फिर भी हमारा कल्चरल इथोस बहुत अच्छे हैं कि हम लोग केयर करते हैं जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी। बट वेस्टर्न कल्चर में सोचो कि कितना, मतलब एक तरीके से उनकी वैल्यू डिग्रेडेड हो गई है, ठीक है। तो दैट एग्जाम्पल मेरे को लगा कि जहाँ पे कंपैशन वाला क्वेश्चन आएगा ना, आई विल पुट दिस एग्जाम्पल कि दिस पर्टिकुलर गाय हैज़ मेड ओल्ड एज हाउसेस इन द ब्लॉक लेवल फॉर दी मेंटल हेल्थ एंड जो फिजिकल हेल्थ है उनके लिए, और उनका जो सोशल सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग रिक्वायर इमोशन, वो अपना एम्पैथी एंड कंपैशन, या तुम मान लो कि ईआई, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी। गॉट इट, ये 3 सोर्सेज हो गए। उसके बाद में अब जब भी कोई टॉपिक करो ना, क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल वाला है, अभी केस स्टडी नहीं आया। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उसके टाइप्स क्या है, जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के 2 टाइप्स है, पोटेंशियल और एक्चुअल, ठीक है। ईआई के 5-6 कंपोनेंट्स है, वो देख लो, दोनों डायमेंशन से। गोलेमन ने 5 दिए, जो साल्वोय और मेयर है उन्होंने 4 दिए, वो देख लिया, ठीक है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है सर्विस में, जैसे प्रोबिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। ईआई क्यों इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सब लिखना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, प्रेशर हैंडल करने के लिए, अपने जो इमोशन है उनको मैनेज करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, इमोशंस को यूज़ करके, जैसे क्या हुआ उस बंदे के अंदर इमोशन था, कम एम्पैथी थी, तभी तो उन्होंने ब्लॉक लेवल पे ओल्ड एज के वो हाउसेस बनाए, नहीं तो नहीं बनाता, ठीक है। गेटिंग दैट। तो ये सारा कुछ एंगल डालो। फिर एंगर मैनेजमेंट करने के लिए जो ये हेटेडनेस है या फिर कंप्लेसेंसी बाइज है, ये तुम्हें सब कुछ ईआई का एक तरीके से प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। तुम लोग इसको सेग्रीगेट कर सकते हो कि पर्सनल लेवल पे क्या हो सकता है, इंटरपर्सनल लेवल पे क्या हो सकता है, ठीक है। टीम बिल्डिंग हो गई, तुम्हारा वर्क कल्चर के इथोस हो गए, वो सारा ईआई से लिंक हो गया है, ठीक है। गॉट इट। एग्जाम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन से तैयार करने, 15-20 एग्जाम्पल तैयार कर लो जो डिफरेंट हो। अशोक खेम का, और ये बहुत, मतलब मुझे पर्सनली लगता है बहुत क्लीचे हो गया है कि थोड़ा डिफरेंट लेके आओ, मतलब अच्छे, जैसे जयशंकर का दे सकते हो, अपने अजीत डोभाल साहब का दे सकते हो आईपीएस का, कि कैसे उनकी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, दोनों की, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स है, तुम जयशंकर की डालो, जहाँ पे क्वेश्चन आए ना डालो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा विजनरी अप्रोच हो गई। कभी पूछेगी लीडरशिप क्वालिटी के क्या पार्ट्स हैं, तो उसमें डालो। एडमिनिस्ट्रेशन के रीजन वो डालो एग्जांपल्स, एंड डाइवर्स फील्ड के भी डालो। सोसाइटल का डालो, राजा राममोहन का राय का, या फिर जैसे उनका डालो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, सोसाइटी हो गया, पॉलिटिकल लेवल पे डालो एपीजे अपना अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में वेट फॉर द सेकेंड, उसके बाद में तुम आओ अदर फील्ड्स के एग्जांपल एंड योर ओन। अगर तुम्हारा कोई पर्सनल अच्छा एग्जांपल हो, जैसे तुम उसमें डाल सकते हो कि क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस में, जैसे, या फिर किसी में भी कॉन्साइंस का रोल में डाल सकते हो, या किसी ऐसे काम में कि भाई तुमने, जैसे वो एक क्वेश्चन आया था कि तुम्हारे लिए पेट्रियोटिज्म क्या है, ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए देशभक्ति क्या है, उसमें तुम डाल सकते हो कि सर्विस ऑफ अदर्स। जैसे तुम डाल सकते हो एग्जाम्पल कि भाई मैंने अपनी मेड की बच्ची को एडमिशन दिलवाया, ठीक है, मतलब अपने से जाके, या फिर मैंने ब्लड डोनेट किया। जैसे एक इस बार क्वेश्चन आया था काइंडनेस वाला, गांधी जी वाला, कोर्ट वाला। तो दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आई हैव पुट कि ब्लड डोनेशन किया मैंने, मतलब एक वो डाला था एग्जाम्पल कि ब्लड डोनेशन करना ही एक छोटा सा एक्ट है, बट किसी की लाइफ बचा सकता है। मतलब वो कोट ऐसा था ना कि सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस इज़ फार बेटर देन कुछ बड़ी चीज़ करना, मतलब समथिंग लाइक दैट, एक गांधी जी का कोट था। तो उसमें मैंने यही 3-4 एग्जाम्पल डाले छोटे छोटे, कि तुम अपनी मेड की बच्ची को वो एडमिशन दिला रहे हो, या फिर किसी पर्सन को, किसी बच्चे को जो स्लम्स का वो है वहाँ पे एजुकेशन दे रहे हो, या फिर तुम ये कर रहे हो कि ब्लड डोनेट कर रहे हो, जो तुमसे हो रहा है, जो सबसे सिंपल एक्ट है, गॉट दैट, वो इंपॉर्टेंट है, हो गया। उसके बाद में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वही सेम यूटिलिटी वगैरह वो हो जाएगा। हाउ टू बिल्ड इट, पूछ सकते हैं ईआई कैसे बिल्टअप करनी है, प्रोबिटी कैसे इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। कल को ये पूछ सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे हटा सकते हो, ठीक है। फिर तुम्हारा ये पूछ सकते हैं कि एथिक्स को, सोशल एथिक्स को कैसे बिल्टअप कर सकते हो। जैसे इस बार आया कि करप्शन वाला क्वेश्चन, कि एक करप्शन फ्री सोसाइटी कैसे बिल्टअप कर सकते हो, ठीक है। मेजर्स पूछे थे, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, करप्शन के क्या क्या चैलेंजेस है, वो तुम्हारा एआरसी वगैरह वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एआरसी पढ़ना है, उसकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, ठीक है। फिर आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हें 50 डेफिनेशन रखनी पड़ेगी, मगअप करनी पड़ेगी, विथ उस बंदे का नाम एंड नेम ऑफ बुक्स। नहीं मिल रही है
मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं ग्रुप पे कंपाइल करके 50 जो डेफिनेशंस है विद द नेम ऑफ जो भी एक्सपर्ट उन्होंने दी है और उनकी बुक्स में कहाँ दी है, वो सारी डाल के ग्रुप में डाल दूंगा 50। एक बारी मेरे को वहाँ पे रिमाइंड करवा देना कि वो 50 डेफिनेशन वाला डालना है। तो क्या होगा ना, जैसे क्वेश्चन आया था इस बार प्रोबेबिलिटी वाला, आई स्टार्टेड विथ, मतलब ऐसे मैं कुछ करके गया था, मतलब 50 एक डेफिनेशन याद करके गया था बिल्कुल। तो आई स्टार्टेड विथ एक कोई एक्सपर्ट है मतलब इनमें इंटीग्रिटी एंड प्रोबेबिलिटी, उनके कुछ बुक का नाम था, उनसे स्टार्ट किया था कि ये। तो उससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर को थोड़ा लगेगा कि इस बंदे ने थोड़ा एक्सपर्ट व्यू दिया है, मतलब एक एक ऑथेंटिक व्यू दिया, रादर देन तुम एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लिखोगे कि हाँ ये टोटल अपराइटनेस है या फिर कुछ भी लिखो, करप्शन फ्री है, जो भी लिखो, लेकिन एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे रहे हो तो थोड़ा सा किसी बंदे की बुक वगैरह उसका नाम, तो थोड़ा सा अलग इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, जैसे ओईसीडी वगैरह दे सकते हो, यूएन की दे सकते हो, गवर्नेंस की हम लोग तैयार करते हैं यूएनडीपी, ऐसे ये है कि तुम साल्वोय और मेयर की तैयार कर सकते हो, परसुएशन की तैयार कर सकते हो, ठीक है, एटीट्यूड की तैयार कर सकते हो, एलोपोर्ट वगैरह इन सब की, वो मैं कंपाइल करके ग्रुप में डाल दूंगा, मेरे को एक बारी रिमाइंड करवा देना। ठीक है, कोट्स हर टॉपिक पे 3-3 कम से कम कोट रटने हैं। देखो अगर तुम नहीं रटोगे ना तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर लिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक मोमेंट के बाद में तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम्हें पता है कि कंपेशन क्या है, ठीक है, तुम्हें पता है कि कंसेप्ट कंपेशन की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब यूटिलिटी क्या है, लेकिन तुम्हें अगर 2 कोट्स पता है ना, तब तुम्हारा क्वेश्चन और होलिस्टिक बन सकता है। अब वो चीज़ रटनी पड़ेगी। कितने टॉपिक्स यार, 50 टॉपिक है, 100-150 कोट नहीं रट सकते हो तुम, क्योंकि तुम नहीं रटोगे, तुम्हारा कॉम्पिटिटर रट रहा है। ठीक है, मतलब रटना मतलब उनको एक बारी समझना है, मतलब डिट्टो नहीं लिखना है, बट स्टिल उनका वो एक जैसे कंपेशन का ही है, आई थिंक थिरुकुरल का है कि कंपेशन इज़ द हाईएस्ट ऑर्नामेंट दैट यू कैन वियर, ऐसे कुछ करके था। कि एक और उनका था कि रियल वेल्थ इज़ ओनली विच इज़ शेयर्ड, मतलब वही वेल्थ रियल है जो शेयर हो सकती है। अब कोई भी वेल्थ का कोट आए, ठीक है, उसमें डाल सकते हो। ठीक है, वेल्थ को दूसरी जगह से कर सकते हो, जैसे मान लो कि ह्यूमन बीइंग का डाल सकते हो कि मतलब ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस तभी है जब वो बंदा सर्व करता हो किसी को। ठीक है, उससे और कोड के बेसिस पे कोड बना सकते हो। जैसे एक सी राजामोहन का वो है पर्सपेक्टिव है उस पे, साउथ ईस्ट एशिया पे, मतलब स्पेसिफिकली इस पे अपना सार्क पे, कि पाकिस्तान हैज़ बिकम द कैमल इन द कारवा ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एंड द पीस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये कोड मैंने बहुत जगह डाला था, मतलब ऑप्शनल में भी डाला था, कंक्लूजन में डाला था, जैसे वो आया था क्वेश्चन प्रीजुडिशियस एंड स्टेरियोटाइप, तो आई पुट कि दीज टू थिंग्स हैव बिकम द कैमल इन द कारवा ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल प्रॉस्पेरिटी। या फिर डाल दिया उसमें कि सेफ एंड प्रॉस्पेरस, या फिर कुछ डाला था, मतलब इससे लिंक करके मैंने डाल दिया। फिर कास्ट वाला आया था, कास्ट में तो आई थिंक अरुणधति रॉय का एक कुछ मैं बना के गया था, वो डाल दिया था। बट एक दो और क्वेश्चन कहीं थे जहाँ पे इश्यूज पूछे थे, तो उसमें डाला था कंक्लूजन मैंने कि दिस पर्टिकुलर इशू हैज़ बिकम द कैमल इन द कार्म ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, गॉट इट। तो तुम्हारे कोड्स पढ़ने से तुम्हें और कोड जनरेट करने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, 3 कोड, एक हाँ, एक तो आपको 2-3 कोड हर किसी पे तैयार करने, वो भी मैं कंपाइल करके ग्रुप में डाल दूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट कोड्स, और वो तुम्हें हर जगह यूज़ करना है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था आई थिंक कॉन्साइंस वाला, तो कॉन्साइंस में मैंने स्टार्ट भी इंट्रो वही किया था अपने कोड से। आई थिंक इमैनुअल कांत का एक कोई वो है कॉन्साइंस का पर्सपेक्टिव है, वो डाला था कंक्लूजन में, वो डाला था अल्बर्ट आइंस्टीन का कि जो कॉन्साइंस है वो क्या है, ऐसा कुछ था उनका, अभी मेरे को कोड एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से इज, तुम नहीं डालोगे, तुम्हारा कॉम्पिटिटर डाल रहा है, रिलेटिव एग्जाम है और तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। गॉट इट। उसके बाद में जो कोट आते हैं ना 3 क्वेश्चन पेपर में, जैसे इस बार एक वुमेन का कोट आया था कि इफ़ यू वांट टू अवेकन द नेशन इट इज़ द वुमेन हु मस्ट बी अवेकन, ऐसा कुछ था जो भी था। तो उस कोट को एक केस स्टडी आई थी वुमेन की कि आई थिंक वो आया था बैलेंस वाला कि ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है। तो उसमें मैंने डाला था कि जब तुम विमेन को उसमें, या कोई और था, हाँ सेक्सुअल हारेसमेंट वाले में था, कोई एक कोट मतलब क्वेश्चन था जिसमें मैंने कंक्लूजन में वही कोट उठा के डाल दिया कि वी हैव टू अवेकन द वुमेन फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फैमिली, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे करके गेटिंग दैट, उसी कोड को यूज़ करना है। जो 3 कोड है ना उन्हीं को घुमा घुमा के, मतलब 3 क्वेश्चन में तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर टॉपिक वाइज प्रिपेयर हो गया, अब आती केस स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाफ वेटेज इसका भी है और हाफ वेटेज उसका भी है। तो इंट्रोडक्शन में तुम क्या डाल सकते हो, टॉपिक को समझा सकते हो, जैसे इस बार आया ना वो सेक्सुअल हरासमेंट वाला, तो तुम इंट्रो में ये डाल सकते हो कि जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ये पॉश एक्ट है वो क्या करता है, प्रिवेंशन वगैरह उसके लिए, ये सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह वो इलीगल है, वो सारा कुछ एंगल डाल सकते हो कि ये है लीगल, जो एथिक्स है उसको डाल सकते हो। कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो, कोर्ट में
जैसे तुम्हारा कोई अगर विमेन का कोट अच्छा हो, तुम्हारे पास पता हो, तब डाल सकते हो। या फिर जैसे डिजास्टर में वो ब्लड डोनेशन वाला आया था, तो उसमें डाल सकते हो तुम्हारा कोई अच्छा लीडरशिप का कुछ, या फिर सिचुएशनल एथिक्स का कुछ अगर कोट आपको अच्छे से पता हो, उसका डाल सकते हो। आर्टिकल डालो। जैसे इस बार आई थिंक एक क्वेश्चन आया था, इस बार नहीं, आई थिंक लास्ट ईयर आया था, कुछ आया था वो ट्राइबल वाला आया था कि ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल एंड जो आई थिंक ट्राइबल का ही आया था। तो तुम उसमें कोई भी आर्टिकल डाल सकते हो, कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट 36 डाल दो कि वेलफेयर जो अपना कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए ट्राइबल पॉपुलेशन का अपलिफ्टमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ करके लिंक करके डाल सकते हो। ठीक है। फिर एथिकल मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या है कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए ना, जैसे कोई क्वेश्चन उठाए मान लो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसको डालो कि दिस केस स्टडी इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज मैनिफेस्टेड इन दी सिविल सर्विसेज, ऐसा कुछ करके। गेटिंग? ठीक है। स्टेक होल्डर, जैसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रही है यूपीएससी के कौन कौन से स्टेक होल्डर है, तो जस्ट पुट 2/6, ज़्यादा में नहीं करना है, क्योंकि वही है फिर उसको बहुत वो बोरिंग लगेगा। बोरिंग मतलब हर बारी तुम स्टेक होल्डर डाल रहे हो, जब पूछा नहीं है तो 2-3 क्वेश्चन में डाल सकते हो, मैक्सिमम 2 में। इस बार नहीं पूछा था, 2 में मैंने डाला था। ठीक है। थ्योरेटिकल सिलेबस कहाँ कहाँ से पूछा है, वहाँ से कंसेप्ट उठाओ और उनसे रिलेट करना है। ठीक है। अब आता है कोर एस्पेक्ट। कोर में बीच में क्या डालना है, जो पूछा है वो तो डालोगे ही। ठीक है। जो कोर्स ऑफ एक्शन आपने प्रिपेयर करा है वो तो डाल दोगे, लेकिन उनको अलग अलग व्यूज से डालना है। एक तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम में जैसे क्या है, जैसे डिकोड एथिक्स में तुम डायग्राम देखोगे, मान लो इंटीग्रिटी पूछा है, अगर इंटीग्रिटी यस मतलब मान लो इंटीग्रिटी है तो क्या होगा, इंटीग्रिटी अगर नहीं है तो क्या होगा, एक बॉक्स बना दिया कि अगर है तो उसका क्या इंप्लीकेशन है, नहीं है तो क्या इंप्लीकेशन है, और इसका क्या इंप्लीकेशन होगा सोसाइटी में। वो एक बार डायग्राम वहाँ से देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में वैल्यूज़, जो भी उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में वैल्यूज़ डिफरेंट डायमेंशन के, वो तुम्हें पुटअप करनी है। एथिकल पर्सपेक्टिव, जैसे स्नोडन वाला है, क्वेश्चन आया था स्नोडन का विसल ब्लो की है, तो उसमें डालो कि सिचुएशनल एथिक्स के हिसाब से इसका एक्ट सही है। ठीक है। अगर तुम पब्लिक वेलफेयर वाली स्पिरिट के हिसाब से इनका एक्शन देखोगे तो सही है। ठीक है। फिर जो डिवाइन एथिक्स वाला है कि हमें, या फिर पब्लिक सर्विस एथिक्स वाला है, गांधीयन एथिक्स वाला है, उसके हिसाब से सही है कि मीन्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो तुम उससे वो लिंक करके करो कि दिस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है दैट इज इन कंसोनेंस विद दी गांधीयन एथिक्स, दैट इज इन कंसोनेंस विद दी सोसाइटल एथिक्स, क्योंकि सोसाइटल एथिक्स अल्टीमेटली उसकी जो इन्फॉर्मेशन, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है, उससे बहुत लोगों की जो प्राइवेसी है, पहले वो क्या हो रहा था, तुम मतलब स्नोडन वाला केस देखते, अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि फेसबुक वाला भी देख लो कि कितना लोगों का डाटा था, कितनी लोगों की प्राइवेसी अफेक्ट हो रही थी। तो उस जो सोसाइटल एथिक्स है उसको मतलब फोस्टर करने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए ये जो पर्टिकुलर विसल ब्लोइंग वाला एक्ट है, दैट इज इन गुड स्पिरिट। गॉट दैट? ठीक है। कोट इसमें भी यूज़ करो, इंट्रो या कंक्लूजन में, जहाँ पे भी तुम्हें टाइम मिले एक कोट तो डाल दो। थिंकर्स एंड पर्सपेक्टिव, अगर जैसे थिंकर्स एंड पर्सपेक्टिव कैसे डालोगे? ठीक है। जैसे अम्बेडकर वाला एक कोट था, कोई केस स्टडी थी, मतलब मैंने विमेन वाली 2-3 केस स्टडी आई थी, उसमें एक में अम्बेडकर का कोट डाला था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी बाई मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ, ऐसा कुछ था कि विमेन, मतलब जो विमेन ने प्रोग्रेस की है उसी बेसिस में मैं सोसाइटी की प्रोग्रेस देख रहा हूँ, तो वो डाला था। इसलिए हमें विमेन को मतलब वो सेफ भी रखना है, मतलब एक सेफ मतलब जो विमेन की सेफ्टी वगैरह उसको इंश्योर करना है, उसके उसके लिए वी हैव टू हैव ए जीरो टॉलरेंस फॉर दैट, मतलब ऐसा करके कुछ मैंने एक डाला था। अभी मेरे को वो एथिक्स की केस स्टडी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। ठीक है। गॉट इट? कंक्लूजन में वे हेड दे सकते हो। जैसे वो पूछते हैं कि भाई ये कोर्स ऑफ एक्शन क्यों लोगे, तो तुम रीजन बताओ सारे। जैसे मान लो कि कोर्स ऑफ एक्शन आपने ले लिया है, ठीक है, फिर तुम रीजन बताओ कि ये सिचुएशनल एथिक्स के उसमें कॉन्सोनेंस में, गांधीयन एथिक्स में कॉन्सोनेंस में। ठीक है। फिर अगर नहीं लिया तो मेरे को गिल्ट होगा। ठीक है। क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस हो जाएगी। ठीक है। फिर डिजोनेंस होगा अगर नहीं लिया तो। ठीक है। ये सारा डालो। दूसरा, मेरा जो फाउंडेशनल एथिक्स है, मेरी खुद की एथिकल कॉम्पिटेंस है, उसके हिसाब से, मेरी जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से, मेरे जो मॉरल्स है उसके हिसाब से। ठीक है। मेरा एज ए मैन, मतलब एज ए जो अपना ह्यूमन बीइंग है, बीइंग ह्यूमन, उस पर्सपेक्टिव के कॉन्सोनेंस में तुम डाल सकते हो, या तुम सिविल सर्विसेज के फाउंडेशनल वैल्यू को लिंक करके डाल सकते हो कि दीज आर इन कॉन्सोनेंस विद दी फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। कमेटी के रिकमेंडेशन डाल सकते हो, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आता है तो किसी कमेटी का, या फिर कोई पोस्ट का आया है तो पोस्ट में तुम वर्मा कमेटी का डाल सकते हो कि क्या और कर सकते हैं। ठीक है। पर्सपेक्टिव वाला तुम्हें समझ में आ गया, जैसे तुम किसी कोर्ट को भी डाल सकते हो, किसी पर्टिकुलर बंदे का पर्सपेक्टिव डाल सकते हो कि क्या क्या है, एंड लास्ट में कोर्ट। ठीक है। गॉट इट? तो इंट्रो हो गया, स्टेक होल्डर हो गया, थ्योरेटिकल सिलेबस हो गया जहाँ से उठाए, कोर में क्या डालना है, प्लस कंक्लूजन क्या है। ठीक है। अब एक बार हम लोग 2023 वाला पेपर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें पुटअप कर सकते थे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। अब इसमें देखो, ये इंटरनेशनल एड की एथिकल डायमेंशन पूछा है। ठीक है। ईजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा बहुत तुम्हें पॉजिटिव्स भी बतानी है कि एड से क्या होता है। ठीक है। और नेगेटिव्स भी बताने। फिर लास्ट में तुम ये बताओ कि एड ज़रूरी है।
ठीक है, लेकिन उसका पर्पज़, उसका जो एथिकल पर्सपेक्टिव है दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन द मीन्स, मतलब एक तरीके से वो नहीं है कि उनका कुछ एंड हो, ठीक है, मतलब उस टाइप से लिंक करके थोड़ा एक बैलेंस्ड कंक्लूजन डाल दो कि ऐड क्यों ज़रूरी है, बट उसके कुछ इश्यूज़ हैं, उनको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और एथिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो ऐड देने वाला है उसका इंटेंशन एंड उसका जो पर्पज़ है वो सही होना चाहिए, उसके रिलेटेड कुछ कर सकते हो, एंड सूटेबल एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया भ्रष्टाचार। देखो यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, व्हाट मेजर्स, मेजर्स मतलब हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था यहाँ पे कि हाउ टू बिल्ड इट, मतलब हाउ टू इम्प्रूव इट, तो वो डाल सकते हो, ये वाला क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा कि क्या क्या तुम्हारे मेजर्स हैं। फेलियर ऑफ द कोर वैल्यू, ये सेकंड ARC की वो है, लाइन है एग्जैक्ट, ये करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। यही मैं डेफिनेशन बना के गया था कि अगर करप्शन का क्वेश्चन आता है तो आई हैव टू पुट दिस डेफिनेशन, बट इन्होंने वो क्वेश्चन में ही पूछ लिया था, ठीक है। तो तुम्हें सारा कुछ एक्सपेक्ट बताना पड़ेगा, मोट मेजर्स, लीगल मेजर्स, तुम्हारा सोसाइटल एथिक्स को चेंज करना पड़ेगा, बंदे का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सब लिखो, ठीक है। जो इनिशियल टाइम्स हैं, जो मतलब पहले का जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो मतलब चेंज होना पड़ेगा, तभी जाके वो चेंज होगा, तुम्हारा करप्शन के प्रति एटीट्यूड चेंज होगा। एक सेकंड ARC का वो लाइन है कि करप्शन ग्रीजेज द व्हील ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो जो एक प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ चल रही है उसको हटाने के लिए तुम्हें ग्राउंड से काम करना पड़ेगा, मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग करनी पड़ेगी लोगों की, ठीक है। इसमें जैसे वो एक कोट मैंने डाला था कंक्लूजन में कि APJ कलाम का, ये PYQ का, ये कि इफ़ यू वांट टू सी द कंट्री एज ए ब्यूटीफुल माइंड, ऐसा कुछ था, इफ़ यू वांट टू ऐसा कुछ था कि इफ़ यू वांट टू सी ए कंट्री ऑफ ब्यूटीफुल माइंड एंड करप्शन फ्री, देन आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो 3 सोसाइटल मेंबर है वो कैरेक्टर बिल्डिंग में रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उनका डाला मैंने कि एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लाओ, ठीक है। उसके एक दो एग्जाम्पल डाले थे, कोई NGOs वगैरह वो प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वो अल्टीमेटली तुम्हारी करप्शन फ्री सोसाइटी बनाएगा। तो तुम्हें पूरा हॉलिस्टिकली लेना है कि सोसाइटिकल लेवल पे, लीगल लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। फिर तुम बताओ कि और चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजी था, हो जाता। देखो ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, डीप में जाके पूछा है कि कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, एक बार इसको देख लेना, एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे। अब इसमें हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स भी होंगे क्योंकि ऐसे हम लोग एग्जांपल बना नहीं सकते, ठीक है। देखो सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस, और अब इसमें काइंडनेस में तुम क्या दे सकते हो, जैसे ब्लड डोनेशन किया है तुमने, या फिर तुम अपने वही मेड के बच्चे को एडमिशन दिलवा रहे हो, ठीक है, सिंपल सिंपल एक्ट, ठीक है। या फिर तुम अपनी जो वोट वाली ड्यूटी है, ये तो चलो पेट्रियटिज्म में आ गया, ठीक है। फिर तुम किसी गरीब की हेल्प कर रहे हो उसके काम के लिए, जैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाने के लिए हेल्प कर रहे हो, ठीक है, अल्टीमेटली वो हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गया। प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा, ये मतलब इन्होंने बोला है कि व्हाट डू ईच दिस कोटेशन कन्वे टू यू इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, क्या है इसका मतलब प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये क्या चीज़ें कन्वे कर रहे हैं, तो तुम्हें वही बताना है कि थोड़ा कंटेम्प्रेरी वो मतलब देना है पर्सपेक्टिव, एंड देन इसकी रिलेवेंसी बतानी है, ठीक है। ये हो गया विमेन का। इसमें डाइवर्स एग्जांपल दो, फैमिली लेवल पे तुम एग्जांपल दो, जैसे बराक ओबामा का मैंने दिया था कि जो ऑडेसिटी ऑफ होप आई थिंक उनकी बुक है, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि भाई जो मेरी मदर है उसने मेरे अंदर एम्पैथी और कंपैशन बिल्डअप किया है, तो दैट मेक्स द फैमिली मोर इंक्लूसिव, मोर कंपैशन ओरिएंटेड, मोर एम्पैथेटिक, वो डाल दिया, ठीक है। फिर विलेज का डाल दिया, विलेज में जैसे पंचायती राज में एक दो विमेन का मैंने एग्जाम्पल डाला था, जैसे वो था एक भक्ति भक्ति शर्मा करके है बंदी, वो भी सरपंच है, उन्होंने भी पूरे गांव को चेंज किया है, तो दैट एग्जांपल आई हैव कोटेड। फिर एक दो एग्जांपल और मैंने किसी का डाला था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर नेशन का डाला है, जैसे बांग्लादेश में विमेन रोल प्ले कर रही है, ठीक है। फिर तुम सेवा का डाल दो, सेवा और इसका कुदुम श्री का, कि यहाँ पे कैसे वुमेन ने। फिर नेशन में मैंने एक और एग्जाम्पल डाला था जैकिंडा आर्डन का, जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका डाला था कि वो कैसे अपने नेशन को वो चेंज कर रही है, ठीक है। उनका अगर अभी कभी लगे तो आप पढ़ना उनका, ठीक है, वो हो जाएगा। गांधी जी का वो स्वामी विवेकानंद का कोट है, ईजी है, ठीक है। इसमें तुम ये लिख सकते हो कि भाई वही है, तुम हेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा माइंड ही हेटेड वो हो रहा है, मतलब एक तरीके से हेट से फुलफिल हो रहा है, और अल्टीमेटली घूम फिर के तुम्हारे पास आएगी, ठीक है। तुम देख लो पाकिस्तान का, देख लो इंडिया का, देख लो, ठीक है। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दे दो, और बाकी वही है कि लास्ट में लिख देना कि लव इज़ द ओनली परमानेंट थिंग, ऐसे कुछ करके लव के बारे में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, ताकि उनको लगेगा हाँ भाई क्या क्या करना है, एक दो एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। ये EI का कंसेप्ट है, ईजी है, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशन आपको सेट करना है सक्सेस के लिए, जैसे वॉरेन बुफेट का डाल सकते हो, ठीक है। उसका अपना रतन टाटा का डालो, ठीक है, EI का। फिर अपना जयशंकर का एग्जाम्पल डालो, ठीक है, सक्सेस के लिए। जयशंकर को देखो एकदम फॉरेन मिनिस्टर बन गया डायरेक्टली, ठीक है। कैरेक्टर के लिए तुम इनमें से अगर एक एग्जाम्पल डाल दिया, नहीं तो यहाँ पे डाल दो महात्मा गांधी का डाल दो, ठीक है। ये डाल दिया। हैप्पीनेस, अब हैप्पीनेस में तुम कोटा का एग्जाम्पल डाल सकते हो कि कोटा के बच्चों में EI का वो कमी है,
तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी हैप्पीनेस अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तुम डाल दो कि अगर यही होगी उनके अंदर, या फिर उनके अंदर वो मैनेजमेंट वाली स्किल्स आएगी, तो अल्टीमेटली वो हैप्पियर रह जाएंगे। फिर तुम जापान का एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, या फिर तुम इकिगाई वाली बुक का एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें कैसे वो मतलब एक ईआई का रोल है, ईआई मतलब ईक्यू का रोल है इन हैप्पीनेस। ठीक है, एंड लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट में मतलब स्पिरिचुअल जर्नी एंड मटेरियल दोनों जर्नी। ठीक है, उसमें तुम किसी बंदे का मतलब जो बहुत ही वो है, मतलब जैसे नेल्सन मंडेला का डाल सकते हो, या किसी का एक एक एग्जाम्पल दो और कैसे कन्वे करेगा। और लास्ट में ये डाल दो कि तुम्हारा जो अलॉन्ग विथ ईक्यू थोड़ा बहुत आईक्यू भी इंपॉर्टेंट है और वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों का एक मिश्रण बना लो, मतलब इन तीनों का वो करके एक बैलेंस बना के वो डाल दो। ठीक है, मॉरल इंट्यूशन एंड मॉरल रीजनिंग, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, ये डाल देते मॉरल इंट्यूशन का, ये रीजनिंग का एक दो एग्जाम्पल दे देते। ठीक है, सेम है ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, मॉरल इंट्यूशन मतलब तुम्हारी अंतरात्मा, एक तरीके से तुम्हारा कॉन्साइंस। ठीक है, रीजनिंग मतलब तुम मतलब वो ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यही सेम आई थिंक वो आया था उसमें, ऐसे में कोट आया था कि जो डिसीजन मेकिंग है वो इंट्यूशन और रीजनिंग के बेसिस पे होती है, ऐसा कुछ करके था, इजी क्वेश्चन था, निकल जाता। ठीक है, ये कॉन्साइंस वाला है। अब तुम इसको इस डायग्राम से बना सकते थे, ये तुम्हारा कॉन्साइंस हो गया, ये एक्शन होगी, उसमें कॉन्साइंस भी रोल प्ले करता है, लॉ भी करता है, ये भी करता है। और कॉन्साइंस का तुमने अगर कंसेप्ट पढ़ा हो तो कॉन्सेप्ट एक वो होता है, मतलब किसी की कॉन्साइंस एक टेररिस्ट है तो उसकी कॉन्साइंस अलग काम करती है। तो कॉन्साइंस अगर कंस्ट्रक्टिव है, अगर वैल्यू बेस्ड है तो वो सही है। ठीक है, रिलायबल है। ठीक है, अगर कॉन्साइंस तुम्हारी वो है, तुम्हारी कॉन्साइंस ही डेवलप अच्छे से नहीं हुई, जैसे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है या फिर जो एंटी सोशल ये डिसऑर्डर्स होते हैं पर्सनालिटी के, उसमें क्या होता है कि बंदे की कॉन्साइंस ही डेवलप नहीं हो पाती, तभी वो मर्डर करता है किसी का। गेटिंग दैट? तो पॉइंट इज दिस कि वो रिलायबल डिसीजन नहीं हो सकता है, बट हो भी सकता है। गांधी जी की कॉन्साइंस देख लो, ठीक है, राजा राम मोहन राय की कॉन्साइंस देख लो, या फिर तुम एक अलकायदा के चीफ या इनका जो ये है ओसामा बिन लादेन वगैरह, इनकी कॉन्साइंस देख लो। तो तुम्हें ये डालना है कि कॉन्साइंस कहीं कहीं इंपॉर्टेंट प्ले करती है, कहीं नहीं करती। ठीक है, व्हेन कंपेयर टू लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। एथिकल डिसीजन मेकिंग, अब एथिकल डिसीजन करेगी भी नहीं करेगी, दोनों डालने। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हो जाता। एसेंशियल देखो, प्रोबिटी यहाँ पे पूछा, इंपॉर्टेंस, ये जो 5-6 कंपोनेंट है ना, वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या था यहाँ पे डाला था मैंने, चैलेंजेस हाउ टू बिल्ड इट, मतलब जो इंपॉर्टेंस है वो डालना है। इंपॉर्टेंस क्या है वो, गॉट इट? ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये सारी पढ़ लो। नानक जी की जैनिज्म, महावीर की आ सकती है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगी। ठीक है, बुद्धिज़्म की आ गई है। फिर तुम इंडिया में जनरली ब्रॉडली इतनी है, हिंदुइज्म की आई थिंक वो नहीं मतलब मुझे नहीं लग रहा पूछेंगे, बट स्टिल आप प्रिपेयर करके जाओ, गीता के मैसेजेस प्रिपेयर करके जाओ, तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, सोशल कैपिटल, अब देखो ये कंसेप्ट की एप्लीकेशन है। सोशल कैपिटल में तुम जैसे नू वॉयलेंस जो हुई है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, या कुकी मैती वाला डाल सकते हो कि उनकी वजह से कितना गवर्नेंस वाला एरिया अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, गुड गवर्नेंस के लिए, मतलब नो वॉयलेंस से कितनी तुम्हारी एक जान माल की हानि होती है, सब कुछ। कुकी मैती वाले से तुम्हारा पीस प्रॉस्पेरिटी या नॉर्थ ईस्ट की वो पूरी अफेक्ट हो रही है, वो मतलब ऐसे एग्जाम्पल करके पुटअप कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, केस स्टडी मैं नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, तुम्हें ब्रॉडली समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें तुम्हें प्रिपेयर करनी है। अब आपको क्या करना है, इसका मैं स्क्रीन जो इसकी PDF है वो ग्रुप पे डाल दूंगा, सो दैट कि आप इसी के हिसाब से मतलब प्रिपेयर करो। और कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल देना, या फिर ग्रुप में, जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो वहाँ पे मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, अगले वीडियोज़ में मैं GS3 और GS1 उसका डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।